नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। आदिम जाति सेवा सह समिति कुसमी सामरी के प्रबंधक ने 260 क्विंटल से 500 क्विंटल किसानों का सुपुर्दनामा में लिए गए धान को बेचकर 6 माह से फरार है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 2021 में धान खरीदी केंद्र सामरी का प्रभारी प्रबंधक विजय बुनकर को संबंधित अधिकारियों द्वारा सामरी क्षेत्र के किसानों का 260 क्विंटल से लेकर 500 क्विंटल धान सुपुर्दनामा में धान खरीदी केंद्र सामरी में जब्त कर प्रबंधक विजय बुनकर के सुपुर्दनामा में दिया गया था। सुपुर्द में दिया गया धान को किसानों को बिना जानकारी दिए प्रबंधक विजय बुनकर द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखते हुए राइस मिल या कहीं अन्य जगह में बिक्री कर दिया गया था, जिसके चलते आज दिनांक तक सामरी क्षेत्र के किसानों को उनके धान का अता पता नहीं है। इससे किसान बेहद परेशान हैं। इस संबंध में कुसमी मंडी सचिव किशुन राम ने बताया कि मुझे बलरामपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामरी धान खरीदी केंद्र में जितना भी धान सुपुर्द में किसानों से लिया गया था उसमें जुर्माना राशि पटाने का आदेश के लिए नोटिस जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत मेरे द्वारा नोटिस के माध्यम से किसानों के पास जुर्माना राशि पटाने के लिए नोटिस दिया गया था। किसानों के बताने के अनुसार किसानों द्वारा सामरी धान खरीदी केंद्र में जाकर देखने पर उनका धान वहां पर नहीं होने के चलते कोई भी किसान जुर्माना राशि को नहीं पटाए हैं। बाद में मुझे पता चला कि किसानों का धान सुपुर्द में दिए गए व्यक्ति द्वारा किसानों के बिना बताए पूरा धान बिक्री कर दिया गया है, जिसके चलते किसान जुर्माना की राशि का भुगतान करने में असमर्थ जता रहे हैं। किसानों द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम सभी का धान कहाँ है, धान को दिखाएं, हम लोग जुर्माना राशि पटाने को तैयार हैं। किसान अपनी धान की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते यह मामला ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिस पर आज दिनांक तक कुसमी मंडी कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। न ही विजय बुनकर प्रबंधक पर FIR दर्ज करते हुए किसी प्रकार की कार्यवाही हेतु कोई लिखित आदेश दिया गया है। कुसमी मंडी एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रबंधक विजय बुनकर पर आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जिसके चलते अधिकारियों से किसानों का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना को अंजाम देने के बाद सामरी प्रबंधक विजय बुनकर कुसमी से लगभग 6 माह से फरार होकर मोबाइल बंद कर अंबिकापुर में निवास कर रहा है। किसी दूसरे मोबाइल नंबर से अपने रिश्तेदार से बातचीत करता है। कुसमी आदिम जाति कार्यालय में भी इसके पूर्व में क्षेत्र के किसान को खाद बीज देने जैसे कई मामले में काफी मात्रा में राशि एवं खाद लेन देन करने में कालाबाजारी करने की शिकायत की थी। किसानों द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार बहुत से क्षेत्र में ऐसे किसान हैं जो पढ़े लिखे बहुत ही कम हैं, जिसके चलते अगर किसान द्वारा ऋण पुस्तिका के माध्यम से खाद बीज या नगद राशि लिया गया तो प्रबंधक विजय बुनकर द्वारा खाद की राशि में भी हस्ताक्षर कराकर खाद निकालकर प्राइवेट दुकानदार एवं प्राइवेट व्यक्तियों को खाद विक्रय करने की शिकायत है। या अगर किसान द्वारा ऋण पुस्तिका के माध्यम से नगद राशि निकाले जाने पर भी बिना खाद के लिए उनके खाते में खाद चढ़ाकर खाद को दुकानदार में बेचकर राशि निकालने की शिकायत समाचार के माध्यम से किसानों द्वारा की है। आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके साथ विजय प्रबंधक द्वारा धोखाधड़ी देकर खाद बीज कर राशि आहरण कर लिया गया है। सुपुर्दगी में लिया गया धान अन्य जगह बिक्री करने पर क्या विजय बुनकर के ऊपर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही कराते हुए किसानों की धान या धान की राशि दिला पाएंगे अधिकारी? उपरोक्त विषय में सामरी विधायक चिंतामणि महाराज से चर्चा करने पर बताया कि इस मामले की जानकारी मुझे नहीं थी। अगर इस प्रकार का धोखाधड़ी सोसाइटी प्रबंधक विजय बुनकर द्वारा किया गया है तो उसके ऊपर एवं संबंधित इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए तथा किसानों का सुपुर्दगी में लिया गया धान या धान की राशि मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? राजेश्वर यादव। कहाँ, किस ग्राम से रहने वाले हैं? ग्राम दातरम। पिताजी का क्या नाम है? किशुन यादव। ये बताइए, कृषि उपज मंडी सामरी के द्वारा आपके साथ क्या हुआ था? पर साल की घटना को बताइएगा। मेरे साथ यह हुआ था कि मंडी में धान जब्त किया गया। कितना बोरी? जबरदस्त 125 बोरी था धान। अच्छा, लगभग 50 क्विंटल। हाँ, 50 क्विंटल जी। क्या हुआ फिर? और फिर जब बोले कि मंडी बंद हो जाएगा तो अपना धान वापस ले जाना। और जब हम गए मंडी बंद होने के बाद तो पूरा धान देख रहे हैं, एक बोरी भी नहीं है। मंडी में आपका धान जो सुपुर्दगी में लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था? वो विजय बघेल जो है मैनेजर, हाँ, उसके द्वारा मतलब वहाँ पर था और उन्होंने पूरा धान भी गायब कर दिया, अपने भी फरार हो गया। आपका धान को सुपुर्दगी में लेकर के बेच भी दिया और अभी कुसमी में है भी नहीं।
तो आप धान को अपने देखने गए थे? हाँ, मैं गया था देखने। तो इस संबंध में आपके पास कोई नोटिस वगैरह आया था क्या? फिर नोटिस बाद में आया। कहाँ से आया? देखने बलरामपुर कलेक्टर द्वारा आया नोटिस। अच्छा, तो उसमें क्या था नोटिस में? उसमें लिखा था कि अवैध माल जब्त है, उसका फाइन पटाओ। अच्छा, जुर्माना। तो क्या फिर हुआ? फिर जुर्माना हम लोग कहाँ से पटाएंगे? धान है ये नहीं है, हम लोग को धान चाहिए भाई, जुर्माना पटाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये ग्राम दातरम के रहने वाले राजेश्वर यादव जी हैं, पिता किशुन यादव जी। पर साल कृषि उपज मंडी सामरी में धान बिक्री करने के लिए ले गए थे। किसी कारणवश इनके धान को जब्त कर लिया गया, अधिकारियों के समक्ष सुपुर्दगी में लिया गया विजय बघेल के द्वारा, और विजय बघेल के द्वारा इनके धान को बेच दिया गया। इन किसानों को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि इनका धान कब बिका, कहाँ बिका। इसके एवज में मंडी से, कुसमी मंडी से इनके पास नोटिस आया पटाने के लिए कि जुर्माना की राशि आप पटाइए और धान ले जाइए। जब ये गए अपने धान देखने तो इनको धान भी नहीं मिला। इस प्रकार से आप देख सकते हैं विजय बघेल कुसमी का जो प्रबंधक है वो न जाने कितने किसानों का धान को ऐसे सुपुर्दगी में लेकर के बेच दिया है। अभी ऐसा पता चल रहा है कि वो कुसमी से भी फरार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन, भूपेश बघेल की सरकार जी की जो योजनाएं हैं, जो धान विक्रय कर उनका राशि एवं बोनस देने की जो योजना है, वो उस पर पानी फिर रहा है। किसान काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी कहना चाहिए इन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है। पर साल का धान का कोई आता पता नहीं है। तो आप बलरामपुर कलेक्टर से क्या कहना चाहेंगे? सर, उनसे तो कहना चाहूँगा भाई मेरा धान वापसी हो, धान की राशि मिले। मेरा नाम तुबियस लकड़ा है। अच्छा, किस ग्राम से रहने वाले हैं? ग्राम करमडी, पोस्ट सामरी। पंचायत कौन सा है? ग्राम पंचायत इदरीपाट। पिताजी का क्या नाम है? मेरा पिताजी का नाम है जोआकिम लकड़ा। तो ये बताइए, आपके साथ पर साल कृषि उपज मंडी में क्या हुआ था? कृषि उपज मंडी में हमारा धान को जब्ती किया गया था। इसके बाद वो धान को विजय द्वारा ले गया सब धान। इसके बाद वो धान का राशि भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिला उसका, अभी तक वैसे पड़ा हुआ है। कौन विजय? विजय कौन है? विजय मंडी का बाबू, प्रबंधक। अच्छा, तो कितना बोरी आपके द्वारा धान वहाँ दिया गया था कृषि उपज मंडी में सामरी में? 350 बोरा। 350 बोरी धान आपके द्वारा वहाँ दिया गया था। हाँ। जिसको लोग मंडी में सुपुर्दगी में अपने पास रख करके और पूरे धान को बेच दिए। अब बेचे या क्या किए वो तो सब वो बाबुए लिया था, सब कुछ कर दिया उधर। उसके बाद मेरे पास धान वापस भी नहीं हुआ, ना पैसा भी नहीं दिया गया। अभी वहाँ जाने के बाद आपका धान वहाँ मंडी में दिखता है कि नहीं दिखता है? मंडी में नहीं है। मंडी में नहीं है, पूरा धान बेच दिए लोग, सब बेच दिए। किसी अधिकारी से आप संपर्क किए? वो किए थे तो नोटिस का काटे थे, राशि 50,000 रुपया जुर्माना के रूप में उसको मांगने लगा। इसके बाद में जाना छोड़ दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये तुबियस लकड़ा जी हैं, जो कि करमडी ग्राम के हैं, इदरी पंचायत के रहने वाले हैं। पर साल अपना धान 350 बोरी कृषि उपज मंडी सामरी में ले जा करके बेचने के लिए ले गए थे। इनके धान को उन लोग विजय प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा इनके धान को सुपुर्दनामा में ले लिया गया। सुपुर्दनामा में लेने के बाद आज तक इनका 350 बोरी धान न वहाँ मंडी में प्रांगण में पड़ा हुआ है, कहाँ है कुछ पता नहीं है। प्राप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है, विजय प्रबंधक जो कि सामरी में कृषि उपज मंडी के प्रबंधक के रूप में धान का देखरेख करते थे, एवं अधिकारियों के मिली भगत से इनका 350 बोरी धान को बेच दिया गया है। किसान परेशान है। दूसरा सीजन 2022 फिर धान खरीदी का सीजन आ गया है। ऐसे में आप क्या करना, बलरामपुर कलेक्टर एवं संसदीय विधायक सचिव चिंतामणि महाराज से क्या कहना चाहेंगे? उससे मैं अपना राशि का मांग करता हूँ। जो आप धान बेचे हैं उस राशि का मांग करना चाह रहे हैं। अभी तक आपका धान का आता पता नहीं है? अभी धान का आता पता नहीं है। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।